स्टूडेंट, हमने क्या देखा कि जैसे ही हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो अब वो जो हैं दे आर नो लॉन्गर कोइंसाइड विथ ईच अदर। जो पॉजिटिव साइड थी, एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो थे वो आपस में पहले कोइंसाइड कर रहे थे विदाउट अप्लाइंग द फील्ड, लेकिन जब हमने फील्ड अप्लाई किया तो वो कोइंसाइड उनकी जो आपस में जो कोइंसाइड कर रहे थे वो दे विल नो लॉन्गर कोइंसाइड विथ ईच अदर। ठीक है, तो उसके एक लेयर मैंने आपको बताया है, पॉजिटिव साइड पे नेगेटिव की लेयर आ गई, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की, और नेगेटिव साइड पे पॉजिटिव की लेयर आ गई। ठीक, now the positive and negative charges are now no longer coincide with each other, and one end of the molecule shows a negative charge and the other end an equal amount of positive charge, but the molecule as a whole is still neutral। अब ये जो मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव साइड पे नेगेटिव की लेयर आ जाएगी, पॉजिटिव प्लेट जो होगी, और नेगेटिव प्लेयर जो होगी उसकी तरफ नेगेटिव साइड आ जाएगी मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, थोड़ी सी सेपरेशन हो जाएगी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की, जो कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का फिनोमिना कहलाता है। लेकिन इनकी अलाइनमेंट होने से, सेपरेशन होने से, ये डाइपोल बनने से, ये क्या है, इसके अंदर डाइपोल बन गए हैं, इसको मैं आपको डिफ़ाइन करती हूँ, लेकिन फिर भी वो एज अ होल स्टिल न्यूट्रल है। ठीक है, वो जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है उसकी सेपरेशन तो हो गई है, लेकिन ओवरऑल जो है वो स्टिल न्यूट्रल है, वो इंसुलेटर ही है। डाइपोल क्या होता है स्टूडेंट? दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQ ऑब्जेक्टिव। Two equal and opposite charges separated by a small distance are said to constitute a dipole। मैंने आपको बताया ना कि जो लेयर आ गई है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की, मॉलिक्यूल स्लाइटली डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, पहले तो कोइंसाइड कर रहे थे ना, रैंडमली ओरिएंटेड थे, फिर जब वो डिस्प्लेस हो गए आफ्टर अप्लाइंग द फील्ड तो डाइपोल बन गए। डाइपोल क्या है, उनमें थोड़ी सी सेपरेशन आ गई, पॉजिटिव अट्रैक्ट कर गए नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव अट्रैक्ट कर गए पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस विद सम डिस्टेंस डी, ये मैंने आपको डाइपोल बना के बताया कि इसका डाई का मतलब होता है टू, तो एक पोल पॉजिटिव का बन गया, एक पोल नेगेटिव का बन गया, और वो सेपरेट किससे हो गए? स्मॉल डिस्टेंस से, बहुत बहुत स्मॉल डिस्टेंस होता है। ठीक है, स्लाइट डिस्प्लेसमेंट आती है ना मॉलिक्यूल्स में, तो ये क्या बन गया? डाइपोल बन गया, इसको हम डाइपोल कहते हैं। ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस, आर सेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ डाइपोल। ठीक है, अब देखेंगे द मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम डाइपोल्स एंड द डाइलेक्ट्रिक इज सेड टू बी पोलराइज्ड। ठीक है, अब जब वो डाइपोल बन गए, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव की लेयर आने के बाद क्या हुआ कि ये डाइलेक्ट्रिक क्या हो गया? पोलराइज्ड हो गया है। ठीक है, उसके पोल्स बन गए हैं, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। ठीक है, और ये फिनोमेना क्या कहलाता है? पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कहलाता है। ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक जो है वो पोलराइज्ड हो गया है। ये भी MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। The increase in the capacity of a capacitance is due to the presence of dielectric is due to electric polarization of dielectric, that is very important। अब हमने इसकी जस्टिफिकेशन देखनी है कि पहले हमने सारा डिस्कस कर लिया कि पोलराइजेशन क्या होता है, किस तरह से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेपरेट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो हैं वो सेपरेट होते हैं। अब पोलराइजेशन का सारा फिनोमिना और डाइपोल हमने देख लिया, कैसे डाइपोल बनते हैं। अब हमने देखना है कि जो है कैपेसिटी जो है, कैपेसिटेंस की जो कैपेसिटेंस जो है वो, उसकी कैपेसिटी किस तरह से इंक्रीज़ होती है डाइलेक्ट्रिक की वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, ये हमने देखना है। तो
इसकी रीज़न क्या है? अफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन ऑन कैपेसिटेंस, इसकी रीज़न क्या है? ड्यू टू द अफेक्ट ऑफ द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक द पॉजिटिव चार्ज प्लेट अट्रैक्ट्स towards the negative end of the molecules or dipole and the negatively charged plate attract the positive end. ठीक है, जो पॉजिटिव प्लेट है वो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी और जो नेगेटिव प्लेट है वो पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, सेपरेशन हो जाएगी ना. Thus the surface of the dielectric which is in contact with the positively charged plate places a layer of a negative charge on the plate. Similarly the surface of the dielectric in contact with the negatively charged plate places a layer of positive charge. ठीक है, ये चीज़ भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो है पॉजिटिव प्लेट वो उसके तरफ एक नेगेटिव की लेयर आ जाएगी. ठीक है, और जो नेगेटिव प्लेट है उसकी तरफ पॉजिटिव प्लेट आ जाएगी. जो उसकी सरफेस है पॉजिटिव की वो नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगी, उसकी तरफ नेगेटिव आ जाएगी, और जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव की जो सरफेस है वो पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स को आपस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी. ठीक है, अब देखें कि इसकी इंक्रीज़ इन द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटेंस जो है इसकी जस्टिफिकेशन हम देखते हैं कि किस तरह से कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है. तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अफेक्टिवली डिक्रीजेस द सरफेस डेंसिटी ऑफ द चार्ज सिग्मा ऑन द प्लेट. अब देखें कि यहाँ पे पॉजिटिव के तरफ नेगेटिव की लेयर आने से और नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव की लेयर आने से चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है. ठीक है, चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया Q/A. ठीक है, चार्ज डेंसिटी ये होती है सिग्मा, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी. तो चार्ज डेंसिटी जो है वो कम हो गई, ठीक, अट्रैक्ट करने से पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव और नेगेटिव की तरफ, क्योंकि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं ना पॉजिटिव और नेगेटिव. तो क्या हुआ? चार्ज डेंसिटी जो है वो प्लेट की वो क्या हो गई? डिक्रीज़ हो गई, कम हो गई. तो एज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट इज σ/ε0, σ/ε0 के इक्वल होता है. ये हम उसमें पढ़ चुके हैं, गॉसेस लॉ जो है उसकी एप्लीकेशन, जो थर्ड एप्लीकेशन है उसमें, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी σ/ε0, ये फार्मूला है. ठीक है, तो ई जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक. ई डिक्रीज़ हो गई पोलराइजेशन की वजह से. ठीक है, और इसके नतीजे में क्या हुआ? दिस रिजल्ट इनटू अ डिक्रीज़ ऑफ डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स. तो इसके ई के डिक्रीज़ होने से जो प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस था वो भी कम हो गया. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये स्टूडेंट हम पढ़ चुके हैं. पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला भी हम पढ़ चुके हैं. E = V/D और V = ED. ठीक है, तो ई सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ हुई. सरफेस चार्ज डेंसिटी के डिक्रीज़ होने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज़ हुई. इंटेंसिटी डिक्रीज़ होने से क्या डिक्रीज़ हुई? पोटेंशियल डिफरेंस जो है बिटवीन द प्लेट्स वो कम हो गई. अब पोटेंशियल, ये हमने एक्सपेरिमेंट मैंने आपको अभी बताया कि हमने एक्सपेरिमेंट किया है जो लास्ट आर्टिकल में, कि वोल्ट मीटर लगाया हमने दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में. तो आफ्टर प्लेसिंग द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, वोल्ट मीटर जो हमें रीडिंग दे रहा है वो कम रीडिंग देना शो हो गया था. ठीक है, कम रीडिंग जो शो हो गया था उसका क्या मतलब था? कि पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गई थी आफ्टर प्लेसिंग द डाइलेक्ट्रिक. तो उसकी रीज़निंग क्या है? उसकी रीज़निंग यही है कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन उसकी रीज़निंग है. इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होने से सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है. चार्ज डेंसिटी कम होने से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम हो जाती है, और इन टर्न्स जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है. अच्छा, विद द डिक्रीज़ ऑफ वोल्टेज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इंक्रीजेज. जैसे ही वोल्टेज कम हुई तो कैपेसिटेंस इन्हांस हो गई, बढ़ गई. किस तरह से बढ़ गई? क्योंकि फार्मूला क्या है कैपेसिटेंस का? C = Q/V, ये फार्मूला है ना. तो कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ गई. तो कैपेसिटेंस
किस वजह से बढ़ी है? ड्यू टू डिक्रीज़ इन द सरफेस चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, जो उसके पोल्स बन गए हैं तो उसकी वजह से इंटेंसिटी डिक्रीज़ हुई, तो कैपेसिटेंस जो है एनहांस हो गई, कैपेसिटेंस जो है बढ़ गई, या चार्ज स्टोर करने की जो सलाहियत है कैपेसिटर की वो बढ़ गई आफ्टर अप्लाइंग द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन द प्लेट्स। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट for your exam. The increase in the capacity of a capacitor due to the polarization of dielectric, it is due to electric polarization of dielectric. ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है फॉर योर MCQs के जो कैपेसिटी है कैपेसिटर की डाइलेक्ट्रिक के मौजूद होने से वो किस वजह से बढ़ती है, किस वजह से इंक्रीज़ होती है? ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। सो स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट आर्टिकल, आपने ये अच्छी तरह से लर्न करना है। और आपको मैं बार बार कहती हूँ कि स्टूडेंट आप इसको वीडियो को अच्छी तरह से देखें और कोई भी प्रॉब्लम है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं।